बहुत समय पहले स्वर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह का महल सोने चांदी के गहनों, रंगीन पर्दों और अद्भुत नक्काशी से सजा हुआ था। लेकिन जितना राजा बाहर से भव्य था, उतना ही अंदर से वह अहंकारी था। राजा को अपने वैभव और शक्ति पर बहुत गर्व था। वह सोचता था, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर और सुखी कोई नहीं है। दरबार में रोज नाच गाना, स्वादिष्ट भोजन और शिकार की चर्चा होती थी। लेकिन राजमहल के बाहर गरीब जनता भूखी प्यासी मेहनत कर रही थी। राजा को इन बातों की परवाह कम थी। एक दिन सुबह सुबह महल के सामने एक अजीब सा भिखारी आकर बैठ गया। उसकी कपड़े फटे पुराने, पर आंखों में गजब की चमक थी। महल के पहरेदार ने गुस्से में कहा, अरे ओ भिखारी, यहाँ से हट जा, ये राजा का दरबार है, तेरी जगह यहाँ नहीं। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेश बहुत खास है। पहरेदार हंस पड़ा। तू और राजा से मिलेगा, पहले अपना चेहरा तो आईने में देख। लेकिन तभी राजदरबार में बैठे एक मंत्री ने ये दृश्य देखा और राजा को खबर दी। राजा को लगा शायद कोई मजेदार तमाशा मिलेगा, सो उसने भिखारी को अंदर बुला लिया। भिखारी दरबार में आया तो राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तू मुझे देखने आया है भिखारी, क्या चाहिए तुझे? सोना, चांदी, खाना? भिखारी शांत स्वर में बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं तो आपको देने आया हूँ। राजा चौंक गया। देने आया है? तेरे पास है क्या देने को? भिखारी ने अपनी लाठी उठाई, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली जो कुछ पल में गायब हो गई। महाराज, मैं आपको एक वरदान दे सकता हूँ, पर उसके लिए आपको 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर पास हुए तो मैं आपको ऐसा खजाना दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। दरबारियों ने ये सुना तो कानाफूसी शुरू हो गई। ये बूढ़ा पागल है, लेकिन देखो तो लाठी सच में चमकी। राजा ने उत्सुक होकर चुनौती स्वीकार कर ली। भिखारी ने राजा को एक छोटा सा आईना दिया और कहा, इसमें झांककर अपनी सच्ची तस्वीर देखो। राजा ने आईने में झांका और वह चौंक गया। उसे सोने चांदी से लिपटा राजा नहीं, बल्कि एक थकाहारा बूढ़ा आदमी दिखा, जिसकी आंखों में लालच और अहंकार था। उसे सिर्फ खुद से ही मतलब रखता था। राजा ने गुस्से में कहा, ये जादू है, मैं ऐसा नहीं हूँ। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारी आत्मा का आईना है महाराज। पहली परीक्षा यही है, सच स्वीकार करो। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर यह सच है तो मैं बदलना चाहता हूँ। पहली परीक्षा पास हो गई। भिखारी राजा को महल से बाहर शहर के गरीब मोहल्ले में ले गया। वहां एक झोपड़ी में एक बच्चों की मां रोटी सेक रही थी, लेकिन आटे की मात्रा इतनी कम थी कि सबको आधा आधा टुकड़ा ही मिल सकता था। भिखारी ने राजा से कहा, आज तुम यहाँ रहोगे बिना राजसी खाने के, और वही खाना खाओगे जो ये खाते हैं। राजा को मजबूरी में वहां रुकना पड़ा। रात को उसे आधी जली रोटी और नमक मिला। भूख से पेट मरोड़ रहा था, पर खाना खत्म हो गया। राजा ने पहली बार समझा कि भूख क्या होती है और गरीब कैसे जीते हैं। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। भिखारी ने राजा को कहा, अब तुम्हारे सामने तुम्हारा खजाना है, लेकिन इसे रखना नहीं, देना है। राजा के सामने एक बड़ा संदूक आया, जिसमें सोने चांदी के गहने थे। राजा को पहले मन में लालच आया, पर फिर उसने सोच लिया कि यह खजाना गरीबों में बांट देगा। राजा ने दरबार में घोषणा कर दी, आज से यह खजाना मेरे नहीं, मेरे प्रजा के लिए है। भिखारी मुस्कुराया। भिखारी ने अपनी लाठी घुमाई और पल भर में उसका रूप बदल गया। वह एक तेजस्वी ऋषि बन चुका था। तीनों परीक्षाएं पास हो गईं, महाराज। महाराज, मैं हिमालय का सन्यासी हूँ। मैं हर 100 साल में एक राजा की परीक्षा लेने आता हूँ। आज आपने साबित कर दिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि दया और सेवा है। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारा राज्य सदा सुखी रहेगा। तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं होंगे, क्योंकि तुमने देने का सुख समझ लिया है। राजा विक्रम सिंह बदल चुका था। उसने महल के दरवाजे हमेशा गरीबों के लिए खोल दिए। स्वर्णपुर में अनाज, पानी, शिक्षा और इलाज सबके लिए मुफ्त कर दिए गए। जनता गाने लगी, हमारा राजा सबका सहारा। अगले दिन महल की सुबह कुछ अलग थी। पहले जहां महल में सुबह सुबह बांसुरी, ढोल और रसोई से मिठाई की खुशबू आती थी,
अब वहां अनाज की बोरियां गाड़ियां भर भर कर गरीबों के मोहल्ले की ओर जा रही थीं। मंत्री चंद्रपाल ने धीरे से राजा से पूछा, महाराज, इतने अनाज मुफ्त में बांट देने से भंडार खाली हो जाएंगे। राजा मुस्कुराया। चंद्रपाल, पहले मेरे खजाने में सोना चांदी था, लेकिन खाली पेट वालों की आस से वह चमक खो चुका था। अब जब उनकी थाली भरेगी, मेरा खजाना अपने आप भर जाएगा। जब गरीबों को पहली बार बिना किसी कर और कीमत के अनाज, कपड़े और दवाएं मिलने लगी, तो लोगों की आंखों में विश्वास लौट आया। एक बूढ़ी औरत, जिसका बेटा कई दिनों से बीमार था, रोते हुए बोली, महाराज, आज आप सच में हमारे भगवान बन गए। राजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं अम्मा, भगवान तो ऊपर हैं, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। बच्चे खिलखिलाते हुए महल के बगीचे में खेलने लगे। कई सालों बाद महल की दीवारों ने इतनी हंसी सुनी थी। राजा कई बार उस चमत्कारी भिखारी को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। एक रात राजा महल की छत पर टहल रहा था। अचानक ठंडी हवा के झोंके के साथ वह भिखारी फिर प्रकट हुआ। भिखारी बोला, महाराज, मैं देख रहा हूं कि आपने मेरे दिए आशीर्वाद का सही उपयोग किया, लेकिन याद रखिए, असली परीक्षा अभी बाकी है। राजा चौंक गया। बाकी कौन सी? भिखारी मुस्कुराया। जब कभी आपका राज्य किसी मुसीबत में फंसेगा, तब आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक जो आपके लिए आसान होगा और दूसरा जो जनता के लिए सही होगा। उस दिन का चुनाव ही आपकी असली जीत या हार तय करेगा। ये कहकर वह फिर गायब हो गया। कुछ महीनों बाद स्वर्णपुर में भीषण सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। आसपास के राज्यों ने अपने अनाज के दाम कई गुना बढ़ा दिए। मंत्री चंद्रपाल ने राजा से कहा, महाराज, अगर हम अब भी मुफ्त में अनाज बांटते रहेंगे, तो हमारे भंडार खत्म हो जाएंगे और महल के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। दरबार में बहस छिड़ गई। पहले महल और सेना का ख्याल रखिए, बाकी जनता बाद में देखेंगे। कई लोग बोले। राजा के सामने वही दो रास्ते थे, जिनका जिक्र भिखारी ने किया था। पहला अपने और महल के लिए सुरक्षित अनाज रखना, दूसरा सब जनता में बांट देना, चाहे अपने पास कुछ न बचे। राजा ने दरबार की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, हमारे महल में भूख से कोई नहीं मरेगा, लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि मेरी जनता जिंदा रहे। अगर महल को भूखा रहना पड़े तो हम रह लेंगे, लेकिन जनता भूखी नहीं रहेगी। उस दिन महल के भंडार फिर से गरीबों के लिए खोल दिए गए। राजा खुद गाड़ियों में अनाज भरकर गांव-गांव पहुंचाने लगा। लोग हैरान थे। राजा, जिसने पहले कभी अपने कंधों पर बोरी तक नहीं उठाई, अब मिट्टी से सना हुआ अनाज बांट रहा था। सूखे के तीसरे महीने अचानक घने बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लोगों का विश्वास और बढ़ गया। राजा जानता था कि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसे भी लगा कि शायद वह भिखारी ऋषि का आशीर्वाद ही था। एक रात राजा अकेला महल के बगीचे में बैठा था। तभी भिखारी आखिरी बार आया। महाराज, आपने वो चुनाव कर लिया जिससे साबित हो गया कि आप सिर्फ ताज पहनने से नहीं, बल्कि कर्मों से राजा हैं। राजा ने विनम्र होकर कहा, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी अपनी जिम्मेदारी न भूलूं। भिखारी बोला, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा आशीर्वाद हैं। अब मुझे जाना होगा। और वह चांदनी में विलीन हो गया। सालों बाद जब राजा विक्रम सिंह नहीं रहे, तब भी उनकी कहानी हर चौपाल, हर गीत में गाई जाती रही। लोग कहते, एक बार हमारे राज्य में ऐसा राजा हुआ था जिसने अपने खजाने को जनता का खजाना बना दिया। और उस बदलाव के पीछे था एक चमत्कारी भिखारी, जो शायद आज भी किसी नए राजा की तलाश में घूम रहा है। असली दौलत वह है जो हम दूसरों के काम आने में खर्च करें। अहंकार मनुष्य को खाली कर देता है और दया उसे सच्चा राजा बना देती है। असली राजसीपन सेवा में है, सत्ता में नहीं। जब किसी को देने का मन हो, तो देने के लिए खुद भूखा रहना भी त्याग नहीं, गर्व है। जिंदगी में असली परीक्षा तब होती है, जब हमें अपने और दूसरों के बीच चुनाव करना पड़े।